सभी दर्शकों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। आज मैं सभी दर्शकों को पीपल पथवारी की कथा सुनाऊंगी। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। इस पर बहू ने उन औरतों से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली कि अगर ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पथवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के पैसे मांगती तो वो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। उसके बाद जब महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पथवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पथवारी ने पूछा कि क्या बात है? तो बहू बोली कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, इन्हें ले जाओ। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। उसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली मैं जो लाई हूँ वो अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर भी लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उसे पीपल पथवारी के पानी में डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह पीपल पथवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू पैसे मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे पत्थर व पान के टुकड़े दिए। सास ने ले जाकर उन्हें अलमारी में रख दिया। उसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पथवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। और कथा के अंत में मैं तो यही कहूंगी कि पथवारी माता ने जैसा फल बहू को दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना दे। पीपल के पेड़ का सिंचन, पूजन और परिक्रमा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। पीपल सींचने से सुख संपत्ति, धन धान्य, संतान सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है।